एवरीवन, स्वागत है आप सबका एमके ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है प्राइम मेरिडियन या जिसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इसको मानचित्र में देख लीजिए, ये है कहाँ पर, फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो 0 डिग्री यहाँ पर को जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये देखिए, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो उत्तर से दक्षिण खींची गई है, इसे ग्रीनविच मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन कहा गया है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा गया है। यह पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है और यह पूरब से पश्चिम, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह पृथ्वी को, ये ग्रीनविच मीन टाइम है और यह पृथ्वी को पूरब, पश्चिम और पूरब दो भागों में बांटती है। ठीक है, जैसे भूमध्य रेखा उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती थी, उसी तरह से जो ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है वो पृथ्वी को पूरब और पश्चिम दो भागों में बांटती है। ठीक है, दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, मानक समय हर देश के अपने अलग अलग हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भारत का मानक समय है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। ठीक है, उसी तरह दुनिया के हर देश के लगभग अपने अपने उन्होंने मानक समय सुनिश्चित किए हुए हैं, लेकिन जो दुनिया में एक ही मानक समय चलता है वो आपका ग्रीनविच मीन टाइम है। ठीक है, अब इसके बारे में जो मेन पॉइंट है वो कुछ इस तरह से हैं। 13 अक्टूबर 1884 को यह तय किया गया कि ग्रीनविच मीन टाइम को दुनिया का मानक समय माना जाएगा। ठीक है, देखिए डेट याद रखिएगा, 13 अक्टूबर 1884, 13 अक्टूबर 1884। रॉयल ऑब्जर्वेटरी ऑफ लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान के कारण इसको ग्रीनविच टाइम नाम दिया गया और यह जो है दक्षिण पूर्वी लंदन का हिस्सा है। चलिए आपको मैप में दिखा लेता हूँ, ये देखिए, ये, ठीक है, और ये लगभग इस स्थान पर है। ठीक है, और एक चीज देख लीजिए इसमें कि जो ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है, ठीक है, यह जो है कुल 8 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं। देखिए ऊपर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आ रही है ये रेखा। ठीक है, और यहाँ आपका सबसे पहले इसमें कौन सा देश आ रहा है, यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम इंग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंग्लैंड, फिर देखिए फ्रांस, फिर स्पेन, फिर अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, थोड़ा सा हिस्सा इसमें देखिए टोगो का भी है, और लास्ट घाना। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए, देखिए इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और लास्ट घाना। ठीक है, देखिए इन देशों को याद करने की एक ट्रिक है, लेकिन ट्रिक आपके लिए तभी काम करेगी जब आपको देशों के नाम पता है। ठीक है, चलिए मैं आपको वो ट्रिक बताता हूँ क्या है। तो आइए देखते हैं हम कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे होकर गुजरने वाले देशों को हम कैसे याद कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, पहले तो चलिए देख लीजिए, देशों के नाम देख लीजिए।
घाना, फ्रांस, स्पेन, बुर्किना फासो, इंग्लैंड, अल्जीरिया, टोगो और लास्ट माली। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ये 8 देश जो हैं ग्रीनविच मीन टाइम रेखा के बीच में आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से पहले तो देख लीजिए 3 देश ऐसे हैं जो यूरोप में हैं, फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके ट्रिक क्या है। ठीक है, अब देखिए वो याद करने का मेरा अपना तरीका है, आप कैसे भी याद करिएगा। GF, SBI और लास्ट ATM। ठीक है, देखिए अब GF का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, गॉडफादर लें, गर्लफ्रेंड लें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे याद होता है। ठीक है, मतलब एक ट्रिक क्या है कि मेरी गर्लफ्रेंड या मेरे गॉडफादर जो भी हैं SBI का ATM इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है याद करने का। बाकी अगर आप लोग वैसे याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी एक ट्रिक बना रखी है, यहाँ पर सिर्फ एक आई में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो ये ई को थोड़ा सा आई मान लीजिएगा ताकि आपको ये ट्रिक याद करने में आसानी रहे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे इंटरनेशनल डेट टाइम, या जिसे हम या फिर अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा समय जाता सीमा है। कहते हैं। चलिए ठीक है, ओके, ओके चलिए चलिए थैंक थैंक यू। यू।